अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज की वीडियो में मैं आप लोगों से चंद बातें करना चाहती हूँ। देखिए, आप मेरी फैमिली हैं और मैं जो बात महसूस करती हूँ वो आपके साथ शेयर करती हूँ। हो सकता है आप में से किसी का फ़ायदा हो जाए। मैंने नोट किया है कि जब से सोशल मीडिया की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है, हमारे घरों में खराबियाँ ज़्यादा होने लगी हैं। लड़ाई झगड़े बढ़ गए हैं, तलाक की शरह बढ़ गई है। असल में हम सिर्फ तस्वीर का एक रुख देख रहे होते हैं। हम जब लोगों को सोशल मीडिया पे हंसता मुस्कुराता देखते हैं, लाइफ को एंजॉय करता देखते हैं, तो हम समझते हैं कि शायद इनकी हकीकी जिंदगी भी ऐसी ही है। लेकिन ये हमारी सोच हो सकती है, इसका हकीकत से ताल्लुक नहीं होता। 10% लोग ठीक है, बड़ी कंफर्टेबल जिंदगी गुजार रहे होंगे, ये भी किसी हद तक नामुमकिन ही लगता है। लेकिन मेजॉरिटी जो है ना, उनमें से आप उनकी जिंदगियों के बारे में ये सोच भी नहीं सकते। आपको नहीं पता होता कि कौन अपने दिल में क्या बात लेके किस तरह किस वक्त कैसे मुस्कुरा रहा है। और ये बड़े जुर्रत वाले लोग होते हैं। मैं इन लोगों को गलत नहीं समझती। वजह ये कि देखें, वो अपना सब कुछ छुपा के अपने दिल में आपको एक खूबसूरत जिंदगी दिखा रहे होते हैं। वो अपने गमों का तमाशा नहीं बना रहे होते। वो रो रो के लोगों को नहीं दिखा रहे होते। तो बजाय इसके कि हम ये समझें कि इन लोगों की जिंदगियों में भी तो मुश्किलात होती होंगी, भाई कहकों के पीछे ना, बाज कहकों के पीछे एक मातम छुपा होता है। बस हमें पता नहीं होता। हमें अपनी जिंदगियों के बारे में पता होता है, लेकिन लोग अपने अंदर क्या छुपाए फिरते हैं, कितनी चीखें, कितनी आहें उनके अंदर छुपी होती हैं, कितना कुछ उनके अंदर टूट चुका होता है, ये आप नहीं जानते। सो आपको जो मुयस्सर है, आप क्यों नहीं खुश रहने की कोशिश करते? आप क्यों नहीं अपने गमों को अपने सीनों में छुपा के अपना खूबसूरत चेहरा लोगों को दिखाया करें? आप भी मुस्कुराया करें। हर किसी की जिंदगी में मसाइल होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि जो लोग आपके सामने हंस के बात करते हैं, कह के लगा रहे होते हैं, उनकी जिंदगी में कोई मसाइल नहीं होते। मैं ऐसे बहुत से लोगों को करीबी जानती हूँ जिनके अंदर ना एक तूफान बरपा होता है, लेकिन वो बड़ा मजबूत आपको माशरे के सामने अपना चेहरा ऐसा दिखाते हैं कि आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। और मैं सलाम पेश करती हूँ ऐसे लोगों को जो खुद मजबूत रहते हैं, जो सहारे नहीं मांगते। अगर आप मांगे भी तो ये 21वीं सदी है, कोई आपके लिए सहारा नहीं बनेगा। आखिर आपने अपना टूटा फूटा जो बदन है ना, उसको खुद ही समेटना है, खुद ही जोड़ना है और खुद ही उसको घसीटना है या चलना है, जैसे भी करना है आपने खुद ही करना है। तो फिर देखें, जब किसी ने आपको जोड़ने में आपकी मदद नहीं करनी, तो आप अपनी तबाही, अपनी बर्बादी क्यों दिखा रहे हैं लोगों को? ये याद रखिएगा, लोग गिरे हुए मकानों की ना ईंटें तक उठाकर ले जाते हैं। अपना मस्बत चेहरा लोगों को दिखाएं, अपनी परेशानियां खुद कम करने की कोशिश करें, उनके लिए एफर्ट साथ साथ करते रहें, लेकिन अपने चेहरे पे एक मजबूत मुस्कुराहट सजाए रखें। अगर आपने ये काम कर लिया तो मेरा ये मानना है कि आपसे मजबूत इंसान दुनिया में कोई भी नहीं होगा। इधर मैं एक मिसाल से आपको ये बात वाजे करने की कोशिश करती हूं कि एक खातून थी, उनकी ये रियल स्टोरी है। उनकी अपने शोहर से लड़ाई हो जाती है। शोहर काम से थका हारा घर आता है ना, जब बाज़-औक़ात इंसान हर वक्त एक मूड में नहीं होता, बहुत अच्छे इंसान से भी गलती हो जाती है। बाज़-औक़ात वो आपसे ऐसे ही उकताया हुआ बोलता है, तो भाई सिर्फ ये मत सोचें कि ये मुझसे ऐसा रवैया रख रहा है। ये सोचें, हो सकता है उसको कोई ज़हनी परेशानी हो सकता है उनको थकन हो सकता है इस वक्त उसकी सोच उसका साथ नहीं दे रही, उसके जज्बात उसका साथ नहीं दे रहे।
भाई अगला भी तो इंसान है ना। हम दूसरे इंसान से हर परफेक्शन की उम्मीद क्यों रख लेते हैं? हम कोई बात खुद को समझा के हालात को मैनेज करने की कोशिश क्यों नहीं करते? तो वो खातून अपने शोहर से ना बात करने लगती हैं तो शोहर आगे से थोड़ा सा उखड़ा उखड़ा बोलता है, तो बात बढ़ जाती है, लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता है। खातून भी वैसे ही जवाब देती हैं और फिर हमारी खवातीन की ये आदत होती है कि कहना, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। हम सारी चीजें भूल के जो कुछ नहीं मिला उसको गिनने लगते हैं, अगले को जतलाने लगते हैं। भाई अगर हम ये सोच लें कि जो उसने किया है, क्या क्या किया है हमारे लिए, किस क्या क्या चीज हमें मुयस्सर होती है सिर्फ इस शख्स की वजह से, तो फिर लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। हम जो हमारे पास मुयस्सर नहीं है उसका रोना रोते रहते हैं, इसलिए हमारी जिंदगी में ज्यादा मसाइल पैदा हो जाते हैं। बात बढ़ती है, लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता है। वो खातून रात के वक्त घर छोड़ के बाहर निकल जाती हैं, मोहल्ले में तो किसी के घर जा नहीं सकती, सोचती हैं कहाँ जाऊं। वो उसी मोहल्ले में ना इधर से उधर घूमने लगती है कि गुस्से से मैं अब घर नहीं जाऊंगी, इनको पता चले। तो उसे एक घर से आवाज आती है, एक औरत खिड़खिड़ा के अपने रब से दुआ मांग रही होती है कि अल्लाह मेरे बेटे को सेहत दे दे, वो बाकी बच्चों के साथ खेले, मैं उसकी ये हालत नहीं देख पा रही हूं। वो एक लम्हे को रुकती है, आगे जाती है। एक खातून की आवाज आती है एक घर से कि अल्लाह मेरी गोद भर दे, मुझे औलाद दे। एक लम्हा वहां भी रुकती है, आगे जाती है तो किसी और घर से आवाज आती है, ए अल्लाह हमारे माली हालात बड़े तंग हैं, हमारे लिए आसानियां फरमा दे। फिर रुकती है, आगे जाती है तो एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। वो कह रहा होता है कि अल्लाह मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूं, उसकी माँ फौत हो चुकी होती है, लेकिन वो तो तुम्हारी जन्नत में आराम कर रही है, ए अल्लाह किसी तरीके मेरी माँ से मुझे मिला दे। तो फिर वहां कुछ देर के लिए रुक जाती है, सोचती है कि अल्लाह तू कितना अजीम है, तेरी जात कितनी बड़ी है, मेरे पास तो ये सारी नेमतें हैं, मेरा शोहर टाइम से टाइम मुझे खर्च देता है, मेरे लिए खाना लाता है, जाहिर है शोहर कमाता है तो घर के खर्चात पूरे होते हैं। फिर सोचती है कि अल्लाह तूने मुझे औलाद से भी नवाजा है। फिर ये सोचती है कि अल्लाह मेरी औलाद तंदुरुस्त है, मैं तंदुरुस्त हूं, मेरा शोहर तंदुरुस्त है। फिर ये सोचती है कि अल्लाह तुमने मुझे कितनी नेमतों से नवाजा है, मेरे पास मां जैसी दौलत भी मौजूद है, मैं अपनी मां के घर भी जाती हूं। तो फिर उसके जहन में ये आता है कि फाबिया ही आलाई रब्बी को माँ तो कजीबान। यहाँ रब कहते हैं कि तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे, इसमें अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं, सोचने वालों के लिए निशानियां हैं। अगर हम अपने दिमाग पे बोझ ही नहीं डालेंगे, हम दुनिया के बस ये तौर तरीके देख के दुनिया की रोशनियों में खुद को गुम कर लेंगे। भाई समझें, कैमरे पे दिखाई जाने वाली तस्वीर के पीछे बहुत सी कहानियां छुपी होती हैं। हर बंदे की अपनी एक दास्तां होती है जिसमें से वो गुजर रहा होता है, उसकी जिंदगी में बहुत से मसाइल। और अगर जो लोग सेटल होते हैं ना, आपको दिख रहे होते हैं कि वो एक मुकाम पे पहुंच चुके हैं, तो प्लीज ये भी सोचा करें कि पता नहीं उन्होंने कितने धक्के खाए होंगे इस रास्ते में। कहते हैं ना वटिया गोल की में है, उन्हें क्या धक्के खा के। तो जरूर सोचिएगा और खुद को इन बातों से दूर रखें जो आप सोचों में पड़ जाते हैं। खुश रहें, आबाद रहें, मुझे दुआओं में याद रखें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।